अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं खान। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मजहब के नाम पर जत्थे काबिल कबूल नहीं। ये कौन तैयार कर रहे हैं सबको पता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान में भी इस तरह के जत्थों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बहुत देर हो गई, अब ये रियासत कानून कायदे और आइन के मुताबिक चलेगी। हमें एक हार्ड स्टेट बनना होगा। TLP पर पाबंदी लगने जा रही है या नहीं, इस पर बात नहीं करूंगा। अफगानिस्तान से सीज़फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफवर्जी न होने के मुआहिदा बरकरार है। हमने कलअदम TTP से नहीं, अफगान तालिबान के साथ बात की, सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के अंदर से अहकामात मिलते हैं। अफगानिस्तान के साथ मामलात का मुस्तकिल हल चाहते हैं। 25 अक्टूबर को मुआहदे में मजीद चीज़ों पर बातचीत होगी। पाक अफगान मुज़ाकरात के माहौल में कोई तलखी नहीं थी। मुआहदे की खिलाफवर्जी हुई तो दोनों बरातर मुल्कों को कहा जाएगा। अफगान दरअंदाजी के जवाब में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर हुआ। Very clearly, spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating, and obviously they deny it, but in an implied way, both the countries, Turkey and Doha, Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention, that your territory or your patronage or your support is there for TTP to operate in Pakistan. So we told them that this is something which everything hinges on this one clause. We have a ceasefire agreement. As long there is no violation of the agreement. वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल बुज़दार को सोच समझ कर लगाया गया। KP हुकूमत दहशतगर्दी की जंग सियासी मफादात के लिए नहीं लड़ रही। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए जदीद गाड़ियां फराहम की थी। सूबाई हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार किया। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। दहशतगर्दी की जंग एक सूबे के नहीं, पूरे पाकिस्तान की जंग है। TLP के मार्च का एक भी मुतालबा फलस्तीन या गजा से मुतल्लिक नहीं था। TLP रहनुमाओं के पास 59 ब्रांडेड घड़ियां और कीमती अशियां बरामद हुई हैं। सोचे समझे मंसूबे से लगाया गया है। ये सुहेल बुज़दार लगाया गया है। इस गाड़ी की कमो बेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है। एक वजह तो ये हो सकती है जो कि नजर आती है पिछली 1.5-2 दहाई से कि दहशतगर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। कितनी अफसोस की बात है कि फलस्तीन पर, गजा पर मार्च करने वालों का एक मुतालबा भी फलस्तीन और गजा पे नहीं था। पाकिस्तान से खत्म कर दिया जाए। 69 कड़ियां, 69 वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस इनकी तिजोरी से निकली है। खैबर पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करना वफाक की जिम्मेदारी। PTI हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है, जिसके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जरूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर आला KP का बानी से मिलना जरूरी है। वज़ीर आला को मुलाकात नहीं दी गई तो पार्टी ने मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला किया। पूरी काबीना की तौसीक के बाद में बानी से इजाजत ली जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान समेत कोई भी जमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा महमूद खान अचकज़ई को हमने अपना अपोजिशन लीडर नामजद किया है। सर, ये बहुत अफसोस की बात है, इसको हर वक्त रोकना। ये देखो बड़ा अरसा हो गया हम आ रहे हैं और इसी चीज़ को देख रहे हैं। हर आए दिन आ जाते हैं और हर आए दिन कभी इधर ना के फिर रोका, कभी आगे ना के फिर रोका। इंशाल्लाह ताला 8-10 वज़रा की फिर हम एक शार्ट कैबिनेट अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी कैबिनेट में पर एक्सटेंशन तब होगी जब खान साहब के साथ हमारी मुलाकात। ये देखें, टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो नेशनल एक्शन पॉइंट बने थे वो 14 नेशनल एक्शन पॉइंट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होने चाहिए। उसमें से एक ये भी था कि इस्तेदाद हम बढ़ाएंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। उसमें वफाकी हुकूमत ने ये भी रखा था कि वफाकी हुकूमत सुबहों को जो ख़ासकर मर्ज एरिया के बारे में लिखा था कि वहाँ रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं और बाकी 400 वोट से हारना हमारे लिए बड़ा कंसर्न का मैटर है और बड़ा दुख हुआ है इस बात पे। वेलकम बैक। CB में CTD की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई हलानी के करीब खुफिया इत्तला पर की गई। तर्जुमान CTD के मुताबिक CTD एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में 5 दहशतगर्द मारे गए। CB में CTD की कार्रवाई हलानी के करीब खुफिया इत्तला पर की गई। तर्जुमान CTD के मुताबिक
CTT एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। तासुर दिया जा रहा है वो किसी खास तंजीम के खिलाफ वफाकी हुकूमत काम कर रही है। वफाकी हुकूमत किसी खास तंजीम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। जो मुसल्लह है उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, कामयाबियां भी मिल रही हैं। अब हमें मुतहद रहने की ज़रूरत है। हम सब का मिशन है हम मुल्क को आगे लेकर जाएं। हुकूमत तमाम उलमा कराम का एहतराम करते हैं, ताहम ये जो असले के साथ आएगा हम उससे निपटेंगे। इसके अलावा जो चंदा जमा करते हैं आपको पता चल जाएगा, इनके खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। इस टाइम जिस स्टेज पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ है उसके लिए एक ही चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि हम सारे मिल के इस भंवर में से निकलें। प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल दोनों इस अंत तक मेहनत से लगे हुए हैं। किस किस फ्रंट में किस किस तरीके से कामयाबी हो रही है। अल्लाह ताला हमें आगे भी कामयाबी देंगे, उम्मीद है। हम सबका एक ही सबका मिशन है कि इस टाइम पे जिस तरीके से हमने टेक ऑफ किया है उसको अच्छे तरीके से हम लेके जाएं मुल्क को आगे, और मुल्क आपको 3 साल बाद को डिफरेंट नजर आए। TLP के तमाम अकाउंट्स मुंजमद, फाइनेंसिंग रोक दी गई। माली इमदाद देने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। तंजीम पर पाबंदी का जल्द फैसला आ जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा TLP के 3800 फाइनेंसिंग की निशानदही कर ली है। तहरीक लबैक के हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें बेनामी खरीद रखी थी। साद रिजवी के घर से 59 ब्रांडेड घड़ियां, सोने के कंगन बरामद हुए, 12 ब्रेसलेट, सोने के हार, चांदी के ताज, अंगूठियां बरामद हुई। किसी की कब्र ट्रांसफर नहीं हो रही। कोई मस्जिद शहीद करने का सोच नहीं सकता। ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुरीद के पूरे वाक़े के अंदर 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। 110 पुलिस एहलकार हैं वो भी इसमें इंजर्ड हैं, जिसमें 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरीज हैं। पुलिस वैन्स को असलहा समेत जो है वो पुलिस वैन्स पे कब्ज़ा किया गया, और वही असला जो है वो बाद में फिर आगे जाकर पूरे वाक़े के अंदर इस्तेमाल भी हुआ। इस सारे फसाद को जो है वो इस्लाम का, फ़लस्तीन का या गज़ा का मुकदमा कहा गया। इनके घर से जो सामान बरामद हुआ है उसकी तफसील में 1 किलो 920 ग्राम सोना, 898 ग्राम चांदी है, 69 ब्रांडेड घड़ियाँ हैं जी, उसके साथ 28 सोने के कंगन हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइश का कराची आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में मुमताज़ उलमा अहले सुन्नत से मुलाकात की, जिसमें माजी करीब में रोनमा होने वाले वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उलमा कराम ने मुख्तलिफ मसाइल बारे अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उलमा कराम के मौक़िफ़ को सुना और तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। रावलपिंडी पुलिस ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी नईम एजाज के खिलाफ चौधरी हसनैन कातिल केस का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने चक्री, चौंथरा और बैरियर टाउन में मौजूद नून लीग की MPA के घर पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ चौधरी हसनैन कातिल केस समेत मजमूई तौर पर 57 मुकदमा दर्ज है, जिनमें 56 में वो अदालतों को मतलूब था। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा, अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत या किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि अपनी पोजीशन में बैठेगी। शाह गुलाम कादिर ने कहा, जो भी जमाती पॉलिसी से इनराफ करेगा पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। शाह गुलाम कादिर ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मुजफ्फराबाद में माजिद खान ग्रुप की सरदार अतीक अहमद खान से मुजाहिद मंजिल में अहम मुलाकात हुई, जिसमें आज़ाद कश्मीर की ताज़ा सियासी सूरत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुआजिन अरकान असम्बली अब्दुल माजिद खान, चौधरी अकबर इब्राहिम और चौधरी अकमल सरगाला शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक सियासी पार्लिमानी अमूर और आइंदा लाइमल पर मुशावरत हुई। सरदार अतीक अहमद खान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के असूली मौक़िफ़ पर कायम रहने का आज़म जाहिर किया। माजिद खान ग्रुप ने सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मौजूदा सियासी हालात से आगाह किया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर के जायजा इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, इजलास में तयशुदा अमूर पर अमल दरामद और टाइम फ्रेम पर बात हुई। अच्छे माहौल में होने वाली मीटिंग में तमाम नुकात पर खुलकर गुफ्तगू हुई।
फैसला किया गया अगली अहम मीटिंग मुजफ्फराबाद में मुनक्किद की जाएगी। अगली मीटिंग का बाकायदा एजेंडा पेशगी जारी किया जाएगा। नेशनल मीटिंग से काबिल तमाम उमूर के तय होने की उम्मीद है। हमारे तमाम मुतालबात पुराने और पहले से तस्लीम शुदा हैं। हमारी तकरीबन एक अच्छी के अंदर एक मीटिंग हुई है और ये भी तय हो गया कि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मुजफ्फराबाद में होगी और उसका बाकायदा एजेंडा पहले जारी किया जाएगा और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि जो नेक्स्ट मीटिंग है उससे पहले हमारी तकरीबन चीज़ें सेटल हों। कुछ जगह पे ओवर रूल्स हो रहा था, कुछ एसपीज या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ इजला के अंदर वो चीज़ें डिस्कस हुई और वो ऑलरेडी हमारी जो चीज़ तयशुदा थी कि तमाम को हम सेटल करें, तो फिर नहीं बनता था कि कोई बंदा इनफरादी हैसियत में जब सुपीरियर जगह पे बैठ के एक डिसीजन हो रहा तो फिर किसी एसपी या डिप्टी कमिश्नर का ये नहीं बनता था कि वो जाती कोई उसमें अदालत में जाके कोई ज़ेरेबार करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने केपी पुलिस को गाड़ियां दी, नहीं मालूम गाड़ियों में क्या खराबी है। आज ही ऑफिस से भी पूछा गाड़ियों में क्या खराबी है। इदारे गाड़ियों के खराबी हवाले से बताएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, वज़ीर आला ने कहा बानी से मुलाकात के बाद काबीना बनेगी। इस तमाम हालात में सूबे के अवाम मुतासर होंगे। सूबे के वसाइल के लिए मिलकर विफाक से बात करेंगे। विफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हवाले की गई। बुलेट प्रूफ गाड़ियां एक बैनुल-अक़वामी इदारे के ज़ेरे इस्तेमाल रहीं। सरकारी ज़राए का दावा है गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग मकामी नहीं बल्कि इम्पोर्टेड है। गाड़ियों के मॉडल्स तकरीबन 15 साल पुराने हैं, ताहम गाड़ियों की बुनियादी अफादियत बरकरार है। वाज़ेह है गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को विफाक की जानिब से मिलने वाली गाड़ियां न लेने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को नई गाड़ियां और मजीद वसाइल फराहम करने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की आलमी अहमियत। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ़। पाकिस्तान के पास 2,30,000 मुरब्बा मील पर मुहित मादनी ज़खायर हैं। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी बाहमी मुआहदों से पाकिस्तान और सरमायाकार ममालिक दोनों को मुआशी, तकनीकी और समाजी फ़वायद हासिल होंगे। पाकिस्तान में मादनी वसाइल से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए कौमी मादनी पॉलिसी 2025 मुरतब की गई। कौमी मादनी पॉलिसी के 2025 के समरात पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान की आवाम तक पहुंचेंगे। सूबों के दही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और समाजी तरक्की को फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बलूचिस्तान के ग्रेजुएट्स रेकोडेक प्रोग्राम के तहत बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेजे गए हैं। मादनी ज़खायर के मौसर इस्तेमाल से पाकिस्तान में समाजी और माशी तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। कौमी मादनी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल के पायदार इस्तेमाल से तवील मुद्दती तरक्की और कौमी खुद कफालत की राह पर गामजन है।